हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे, एक एक सेकंड का उपयोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अति महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 6/12/2021 के शिफ्ट थर्ड से लिए गए हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा प्रत्येक प्रश्न की आपको उचित व्याख्या दी जाती है, जिससे या तो एसएससी प्रश्न को रिपीट करती है या जो प्रश्न है उनसे संबंधित प्रश्नों को एग्जाम में देती है। तो मिस आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। मिस या तो रिपीटेड प्रश्न आएगा या मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी डिटेल दी जाती है उसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या उसको नोट कर लिया करें। चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो दोस्तों, अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मिस बंगाल का पहला नवाब कौन था? प्रश्न यही है, बंगाल का पहला नवाब कौन था? मिस किसके नियंत्रण में अलग हुआ? और जिसके नियंत्रण में अलग हुआ तो वही पहला नवाब होगा। तो पहला नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खान। प्रश्न कुछ भी बने, अलग किसके नियंत्रण में अलग हुआ तो मुर्शीद कुली खान। पहला नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान को दोस्तों मुगलों ने केवल बंगाल का दीवान बनाया था और धीरे धीरे मुर्शीद कुली खान ने अपने को मुगल नियंत्रण से स्वतंत्र घोषित कर दिया। दोस्तों, एक प्रश्न और बनता है, अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सआदत अली खान। कौन था दोस्तों? सआदत अली खान। अली खां या अली खान, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, सआदत अली खान। दोस्तों, प्रश्न दोनों से बनते हैं। बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शीद कुली खान। अवध का पहला नवाब कौन था? तो सआदत अली खान। तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो सभी दोस्तों को जानकारी होगी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपना बी सही हो जाएगा। ये क्या करता है? ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसको ये कमज़ोर कर देता है। ये हमारी ब्लड में जो वाइट ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, मिस श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, ये उनको अटैक करता है। तो जिससे हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग तो दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त हुआ? मिस मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो विजेंद्र सिंह ने जीता है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल इनका पूरा नाम है। और कब जीता? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। बीजिंग ओलंपिक में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो बताइए। अवतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको लगे मेरे द्वारा व्याख्या दी जा रही है और जो आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, इसमें मेरे द्वारा मेहनत की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अत्यधिक मेहनत से कंटेंट तैयार करने के लिए तत्पर रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के ब्लैंक प्लेस भाषाई राज्य का गठन किया गया। मिस आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित कौन सा राज्य था? तो आपको मालूम ही है, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम
2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में ब्लैंक प्लेस की अवधि तक के कारावास और या 15,000 के जुर्माने से दंडनीय है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों 2 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने या दोनों। मिस अगर आप शराब पी के दारू पी के अगर के नशे में अगर आप वाहन चलाते पाए गए तो पहली बार में तो कोई, दूसरी बार में आपको 2 साल तक की कैद, 15,000 जुर्माना, या तो दोनों या इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से। तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हुई पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान में बहती हुई और अरब सागर में अपने जल को गिराती है। सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियां जो आपको याद करना ही है, कौन कौन सी हैं दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, इसके बाद ब्यास और सतलज। कौन सी दोस्तों? सतलज। इनको सबको मिला के क्या कहते हैं हम लोग? पचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पचनद कहते हैं। तो इन्हीं के नाम पर पंजाब का राज्य का नाम पंजाब पड़ा है। चलिए तो हम लोग चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये आपको बताना दोस्तों, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1958 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1958 में। और जो कंधार अभिलेख था तो क्या था? पहला अभिलेख था अशोक का। कौन सा अभिलेख था? पहला अभिलेख था। पहला अभिलेख था अशोक का। प्रश्न आता है अशोक का कौन सा अभिलेख पहला था? तो कंधार अभिलेख पहला था। और इसकी भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी थी? तो इसमें 2 भाषाओं का यूज किया था दोस्तों, ग्रीक और अरामाइक। कौन सी दोस्तों? अरामाइक। दोस्तों प्रश्न ये आता है कि अशोक के किस अभिलेख में ग्रीक और अरामाइक भाषाओं का यूज किया गया? तो कंधार अभिलेख में। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक, पहला अभिलेख कौन सा था? कंधार था। इसकी खोज कब हुई? तो 1958 में थी। और इसमें किस दो भाषाओं का यूज होता है? तो ग्रीक और अरामाइक। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरीय पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? मिस सबसे उत्तर में हिमालय की कौन सी पर्वतमाला है? तो हिमालय की 3 पर्वतमालाएं मुख्य हैं। सबसे उत्तर में क्या है? महान हिमालय, महान हिमालय, इसी को बृहत हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। बीच में क्या है? बीच मीन्स मध्य हिमालय। और सबसे बाद जो दक्षिण की ओर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। मीन्स सबसे बड़ी और या सबसे बाह्यतम जो उत्तर में है महान हिमालय, इसको बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। मध्य में है तो उसे मध्य हिमालय, और सबसे जो अंत में मीन्स दक्षिण में है उसको शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। तो ये आपको याद रखना। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला के कौन सी है? महान हिमालय, बृहत हिमालय, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय। चलिए अपना अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण कराया? तो हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसने कराया दोस्तों? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम किसको मिला था? जी शंकर क्रूप को। ये किस साहित्य से संबंधित है? तो ये मलयालम साहित्य से संबंधित थे। मलयालम साहित्य से संबंधित थे। अब प्रश्न आता है कितनी भाषाओं में दिया जा सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 22 भाषाओं में। 22 भाषाओं में से जो भी उत्कृष्ट, किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। और ये 22 भाषा कौन सी होगी? 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं, किसी में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? मिस
अधात्विक कौन सा? अभ्रक अधात्विक है, लाइमस्टोन अधात्विक है, जिप्सम अधात्विक है। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट अधात्विक नहीं है बॉक्साइट, क्योंकि एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये धात्विक अयस्क है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अपने क्लास का अगला प्रश्न है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय चेन्नई शहर में है। ऑप्शन सी सही है। चलिए मित्र अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया, ये आपको बताना है। दोस्तों मांडू या मांडवगढ़, क्या मांडू या मांडवगढ़? मांडू या मांडवगढ़, मांडवगढ़ ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है। इसको मालवा साम्राज्य के, मालवा साम्राज्य के होसंग शाह ने, किसने? ऑप्शन ए मिस होसंग शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। मांडू क्या है? इसका नाम मांडवगढ़, ये एमपी में पड़ता है। ये मालवा साम्राज्य के होसंग शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए हम दोस्तों अपनी क्लास का अगला प्रश्न है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो इसने भारतीय इतिहास को ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम में शामिल किया था। ईसाई इसका अंग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो इन्होंने साबरमती आश्रम, मिस अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से, क्वेश्चन पूछा था कहाँ से शुरुआत की? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे? दांडी तक। कहाँ तक गए थे? दांडी तक। कहाँ तक गए थे? दांडी तक। इसके बीच की दूरी कितनी है ये पूछा था, तो 241 मील। कितनी दूरी तय करके गए थे ये? 241 मील। अब प्रश्न ये पूछा था वहां कब पहुंचे? तो दोस्तों 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे। मिस यात्रा कब स्टार्ट की थी? 12 मार्च 1930 को। दांडी कहाँ? साबरमती से दांडी, 241 मील, 5 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँचे। और इन्होंने वहाँ क्या किया? नमक कानून तो तोड़ा, और 6 अप्रैल 1930 से क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। गांधी जी से संबंधित जितने आंदोलन, जितने पॉइंट हैं, आपको पढ़ के जाना है। एग्जाम्स में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः ब्लैंकप्लेस और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। कौन से? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अपने क्लास का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से याद करने। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 क्या है? राजस्थान। नंबर 2 पे कौन सा है दोस्तों? एमपी। नंबर 3 पे कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र। नंबर 4 पे कौन सा है दोस्तों? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यूपी। नंबर 5 पे कौन सा है दोस्तों? गुजरात। मीन्स क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे गुजरात। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। प्रश्न अब पहले और अंतिम से नहीं, मतलब सबसे बड़े और सबसे छोटे में आपको कम से कम 4-4, 5-5 चीज़ों को याद रखना है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। मीन्स इनमें सबसे बड़ा है महाराष्ट्र। अब जनसंख्या की दृष्टि से दोस्त हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या से सबसे बड़े 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो नंबर 1 पे तो अपना उत्तर प्रदेश। नंबर 2 पे दोस्तों कौन सा है? महाराष्ट्र। और नंबर 3 पे दोस्तों कौन सा है? बिहार। और नंबर 4 पे दोस्तों कौन सा है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और नंबर 5 पे दोस्तों कौन सा है? आंध्रा।
आपको याद रखना, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, इनसे प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है दोस्तों। चलिए आप लोग, गिरना परियोजना जो कि गिरना नदी पर बनी है, निम्न में से किस राज्य में है? दोस्तों गिरना परियोजना किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है, वित्तीय आपातकाल ब्लैंक प्लेस से लिया गया है। तो वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो वित्तीय आपातकाल यूएसए मीन्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति चाहे कि आपका आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, तो या तो पूरे देश या किसी हिस्से में ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कपिल को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को डाउनलोड करें और क्विक रिवीजन कर सकते हैं PDF के माध्यम से आप। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।